जब भी बात होती है विकास की, तो एक सवाल जरूर उठता है। क्या हम विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं? और इस बार ये सवाल खड़ा हुआ है भारत के टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह और आज हम बात करेंगे हैदराबाद फॉरेस्ट कंट्रोवर्सी की। एक ऐसी कहानी जिसने पर्यावरण प्रेमियों, सोशल एक्टिविस्ट और आम नागरिकों को झकझोर कर रख दिया है। हैदराबाद में हाल ही में एक बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह डिफोरेस्टेशन तेलंगाना सरकार के ग्रीन हैदराबाद के दावों के बिल्कुल उलट है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डाटा के अनुसार 2024 के अंत से लेकर अब तक लगभग 25,000 से ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं, वो भी एक ही इलाके में जहां शहर के अंदर का आखिरी ग्रीन बेल्ट मौजूद था। और ये सब हो रहा है एक बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रोड वाइंडिंग और कथित स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के नाम पर। जैसे ही खबर सामने आई सोशल मीडिया पे, सैकड़ों लोग जिनमें स्टूडेंट, एक्टिविस्ट और आम नागरिक शामिल थे, केबीआर नेशनल पार्क के बाहर इकट्ठा हुए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दी। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सरकार की दोहरी नीति है। एक ओर पेड़ लगाने के दावे, दूसरी ओर जंगलों की बेरहमी से कटाई। प्रदर्शनकारी सिर्फ पेड़ों के लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई है उस ऑक्सीजन के लिए जो ये पेड़ हमें मुफ्त में देते हैं। तो बात ये उठता है कि सरकार की तरफ से क्या बयान आया। तेलंगाना सरकार और जीएचएमसी बोले तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि यह डेवलपमेंट सस्टेनेबल है। उनका दावा है कि जहां पेड़ काटे गए हैं वहां 3 गुना ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन क्या पेड़ लगाना ही काफी है? एक 50 साल पुराना पेड़ जो रोजाना 100 किलो ऑक्सीजन देता है, क्या वो एक नए पौधे से रिप्लेस हो सकता है? साइंटिस्ट और इकोलॉजिस्ट का कहना है कि नए पौधों को बड़ा होने में सालों लगते हैं, तब तक नुकसान हो चुका होता है। अब बात करते हैं कि कानून क्या कहता है। अब जरा कानूनी नजरिए से समझते हैं। भारत में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत किसी भी संरक्षित क्षेत्र में पेड़ काटने से पहले पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। सवाल यह है, क्या सरकार ने इन पेड़ों को काटने से पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ली थी? आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मांगी गई जानकारी से पता चला है कि कई प्रोजेक्ट्स में बिना मंजूरी के पेड़ों की कटाई की गई। अगर यह सच है तो यह कानून का उल्लंघन है और जनता को धोखा देने जैसा। अब हम बात करते हैं कि अभी जो इतना पेड़ काटा जा रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इसका आखिर में असर क्या पड़ेगा? ये जो इतना तेजी से कटाई वहां पे चल रहा है, इसका असर क्या पड़ेगा? तो हम अब बात करते हैं इस डिफोरेस्टेशन के प्रभाव की। सबसे पहला, तापमान में बढ़ोतरी। वहां का क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, शहरों में हीट वेव्स और गर्मी की समस्या और बढ़ेगी। बायोडाइवर्सिटी को नुकसान, कई पक्षी, जानवर और कीट पतंगे जिनका घर यही जंगल है, बेघर हो जाएंगे। बाढ़ और जल प्रभाव, जब पेड़ नहीं होंगे तो बारिश का पानी मिट्टी में नहीं जाएगा, जिससे फ्लड का खतरा बढ़ेगा। यही कारण है कि हैदराबाद की जनता इस बार चुप नहीं बैठ रही है। अब देखते हैं कि क्या सिर्फ हैदराबाद में ऐसा हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि वहां पे जो कटाई चल रही है, डिफोरेस्टेशन चल रही है, तो क्या ये सिर्फ हैदराबाद में हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद अकेला नहीं है। मुंबई में आरए फॉरेस्ट को मेट्रो कार सेट के नाम पर काटा गया। दिल्ली में यमुना किनारे की हरियाली तेजी से घट रही है और बेंगलुरु में झीलों को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट निगल रहे हैं। देश भर में यही पैटर्न दिख रहा है, विकास के नाम पर पर्यावरण की बलि। अब बात ये उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले सरकार को ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी, पहला। दूसरा, सभी प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको EIA बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। अर्बन प्लानिंग में ग्रीन जोन्स को प्रोजेक्ट करने के लिए सख्त कानून लागू करने होंगे। और हमें नागरिकों को सिर्फ ऑनलाइन पोस्ट करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें अपने शहरों के लिए खड़े होना होगा।
विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो पर्यावरण की कीमत पर हो, वो अस्थायी नहीं हो सकता। हैदराबाद की ये फॉरेस्ट कंट्रोवर्सी हमें ये याद दिलाती है कि अगर आज हम नहीं जागे, तो कल हमारी अगली पीढ़ी सिर्फ तस्वीर में जंगल देखेगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो, तो इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुद्दे के बारे में जान सकें। आपका क्या विचार है इस पूरे मामले पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पर्यावरण को बचाइए और आवाज़ उठाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।